प्रिय छात्रों, आज हम आप लोगों को विज्ञान भौतिक के माध्यम से कुछ चीज़ें आप लोगों को बताने चल रहे हैं। वैसे मैं इस समय अस्वस्थ चल रहा हूँ। अस्वस्थता का एक कारण और भी है कि मैं रात जागरण कर गया 2-3 दिन, उसके कारण जो है थोड़ा सा मैं स्वस्थ चल रहा हूँ। मैं आप लोगों को आज जो है विज्ञान के माध्यम से आप लोगों को लेकर के चल रहा हूँ। इसमें आज हम भौतिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप लोगों को बताने चल रहे हैं, तो आप लोग ध्यान दें। कहते हैं कि विद्युत विभव की परिभाषा दीजिए तथा चालक के विभवांतर धारा में संबंध बताइए। विद्युत विभव के बारे में जब आप देखिए तब सबसे पहले आप डाल देंगे, एक हेडिंग डाल देंगे विद्युत विभव। क्या डाल देंगे? विद्युत विभव डाल देंगे। कहते हैं कि अनंत से एकांक आवेश को, कैसे? अनंत से एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी अनंत से एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी निश्चित बिंदु तक जाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। इसका संबंध वोल्ट है। इसका संबंध जो है वो वोल्ट होता है। कहते हैं V बराबर W/Q, मतलब V4 विभवांतर या वोल्ट हो गया, W4 जूल या कार हो गया, Q4 कूलाम हो गया। अब यहाँ पर एक हेडिंग पुनः आप डालेंगे वैद्युत विभवांतर, विद्युत विभव तथा वैद्युत विभवांतर की परिभाषा और इनके मात्रक बताइए। इस तरीके से भी कर सकते हैं। विद्युत विभव की परिभाषा दीजिए तथा चालक के विभवांतर एवं धारा में संबंध बताइए। तो ये प्रश्न जो है आपका किसी भी प्रकार से, इस प्रकार से आपका पूछा जा सकता है। तो आप सबसे पहले हेडिंग मैंने अब आपको बताई कि विद्युत विभव डाल देंगे, तो अब विद्युत विभव की परिभाषा लिख देंगे। फिर उसके बाद है आपका वैद्युत विभवांतर। किसी धारावाही, क्या है कि किसी धारावाही विद्युत परिपथ में, किसी धारावाही विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच, क्या है, विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को, दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को, ठीक है ना, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत विभवांतर कहते हैं। इसे V से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक वोल्ट होता है। इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं? इसे V से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक वोल्ट होता है। विभवांतर व धारा में संबंध बताना है। क्या बताना है? विभवांतर व धारा में संबंध बताना है। तो कहते हैं कि चालक के विभवांतर, चालक के विभवांतर एवं उसमें बहने वाली धारा का अनुपात, चालक के विभवांतर एवं उसमें बहने वाली धारा का अनुपात
सदैव नियत रहता है। कैसा रहता है? सदैव नियत रहता है। अर्थात यदि चालक का विभवांतर V तथा इसमें धारा I है तो V अनुपात I का नियतांक, इस तरीके से आपका ये संबंध होता है। और अलग अलग तरीके से, जैसे इस तरीके से हैं तमाम प्रकार के जो आपके प्रश्न हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वास्तव में बहुत मोस्टली हैं, जिनको आप लोग बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। और यदि आप ध्यान नहीं देंगे तो आप लोग एक चीज़ ध्यान दें, किसी प्रकार से आपका समय निकलता हुआ चला जाएगा धीरे धीरे, और आप किसी भी प्रकार से कोई भी चीज़ आप दिमाग में रख नहीं पाएंगे। और समय आने के बाद, निकलने के बाद जो है, जब समय निकल जाता है तो फिर आप विचार करने लगते हैं। इस तरीके से मैंने आपको बताया विद्युत विभव, विभवांतर और दोनों के बीच में क्या बताया, संबंध बताया। अब मैं आप लोगों को लेकर के एक प्रश्न में अंतर चल रहा हूँ कि वाट की परिभाषा बताइए या वाट की परिभाषा दीजिए। किलोवाट घंटा तथा जूल में संबंध स्थापित कीजिए। इसी तरीके से इसमें से कई प्रकार के प्रश्नों को घुमाया जा सकता है। जैसे पूछ दिया जाए किलोवाट घंटा यूनिट क्या है, इसकी परिभाषा दीजिए। अथवा आपका ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि किलोवाट घंटा से क्या अर्थ है, किलोवाट घंटा तथा जूल में संबंध स्थापित कीजिए। या फिर ऐसा भी पूछा जा सकता है किलोवाट को परिभाषित कीजिए और 1 किलोवाट घंटा को जूल में बदलिए। इस तरीके से आप लोगों को जो है पूछा जा सकता है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि यह सामर्थ्य का मात्रक है। सबसे पहले आप हेडिंग डाल देंगे वाट की परिभाषा, ठीक है। तो वाट की परिभाषा हेडिंग डाल दी। हेडिंग डालने के बाद क्या करेंगे, यह सामर्थ्य का मात्रक है। मात्रक काय का है आपका, यह जो है आपका सामर्थ्य का मात्रक है। यदि किसी कर्ता के कार्य करने की दर, यदि किसी कर्ता के कार्य करने की दर 1 जूल प्रति सेकंड है, क्या है, यदि किसी कर्ता के कार्य करने की दर 1 जूल प्रति सेकंड है तो उसकी सामर्थ्य 1 वाट कहलाती है। तो उसकी सामर्थ्य 1 वाट कहलाती है। इसी प्रकार यदि किसी विद्युत परिपथ में, यदि किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा व्यय की दर 1 जूल प्रति सेकंड हो तो उस परिपथ में लगे विद्युत स्रोत की सामर्थ्य 1 वाट होती है। वाट बराबर एम्पियर माइनस वोल्ट भी होता है, डैश का चिन्ह लगाते हुए, क्योंकि वाट बराबर जूल प्रति सेकेंड इक्वल कूलाम इंटू वोल्ट प्रति सेकेंड। मतलब कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि किलोवाट घंटा यह विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। इसको साधारण भाषा में यूनिट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको यूनिट कहते हैं। और किलोवाट घंटा का तथा जूल में जो संबंध होता है, तो 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 किलो वाट गुणे 1 घंटा अर्थात 10⁻³ वाट गुणे 60 सेकेंड कर दे। अर्थात कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये हो जाएगा, इसका कुल मिला करके 3.6 गुणे 10⁻6 जूल होता है। ठीक है। तो क्योंकि किलोवाट घंटा 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है, 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है। जैसे किलो 1 तो डेकाग्राम, इस तरीके तो 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है। तो 10⁻³ तो वहाँ वो हो गया। और 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, एक मिनट बराबर
60 सेकेंड होते हैं, ठीक है ना। और 1 घंटा में 60 मिनट होते हैं, तो 60 गुणे 60 करें 6 3600 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से जब हम चलते हैं कि 3600 इंटू 1000 1000 1 किलोवाट घंटा, तो यहाँ पर जो पॉइंट ले करके चलेंगे तो 3600 अर्थात और 3 बिंदु वहाँ पर, तो 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है आपका ये किलोवाट घंटा में जो है संबंध होता है, ये संबंध निकल आता है। इस तरीके से हम आप लोग संबंध निकाल लेते हैं। तो ये मैंने आप लोगों को यहाँ पर जो है इन 2 प्रश्नों के अंतर्गत आप लोगों को बताया, तो आप लोग ध्यान दें थोड़ा सा। ये बहुत ही अच्छे प्रश्न थे और बहुत ही मोस्टली प्रश्न हैं, इसलिए आप लोग इनको ध्यान दें। देखिए इस समय जो आप लोगों के कोर्स के अंतर्गत हैं, तो वो कोर्स के अंतर्गत जो आंकिक के जो प्रश्न आप लोगों के सवालों के अंतर जो दिए गए थे हैं, तो उनमें से भी बहुत सूक्ष्म हैं। विज्ञान का आपके पास कोर्स बहुत हाई फाई बहुत बड़ा कोर्स नहीं, यदि आप चाहें तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से बहुत अच्छे नंबरों से अगला जो बोर्ड पेपर जो है आप बोर्ड के पेपर जो होंगे आप लोगों के लिए, अब तो देखिए नया सत्र चालू हो गया है, अप्रैल का महीना शुरुआत हो गया, नया सत्र भी चालू है, तो आप लोगों के लिए जो है ये ध्यान देना चाहिए। और यही है कि अप्रैल का महीना अभी ऐसा है कि अभी थोड़ा सा मौसम का बदलाव है, कभी बारिश हो जाती है, कहीं कुछ हो जाता है, इस प्रकार से जो है लोग बीमार भी हो रहे हैं। तो आप लोग ध्यान दें थोड़ा सा और धीरे धीरे पढ़ते रहें, घबराएं नहीं। मैंने आप लोगों को 2 प्रश्न बताए और मैं आप लोगों को एक प्रश्न और लेकर के चल रहा हूँ जो बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि वैद्युत बल्ब के तंतुओं के निर्माण में प्रायः टंगस्टन का ही उपयोग क्यों किया जाता है। एक प्रश्न यहाँ पर ये है आपका, जो आपके घरों में जो वैद्युत बल्ब जो जलते हैं, तो उसमें आपने ध्यान दिया हो कि जो घुमावदार एक स्प्रिंग टाइप की होती हैं, तो उसमें एक टंगस्टन की धातु लगी होती है, और टंगस्टन की धातु का ही प्रयोग क्यों किया जाता है। कहते हैं कि वैद्युत बल्बों के तंतुओं के निर्माण में प्रायः टंगस्टन का ही उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह उच्च गलनांक 34-22 डिग्री सेल्सियस की एक प्रबल धातु है। क्या है? यह एक प्रबल धातु है जो अत्यंत तप्त होकर के प्रकाश उत्पन्न करती है, परंतु पिघलती नहीं है। ये क्या है? ये पिघलती नहीं है, ठीक है ना। और देखिए मैं आपको एक प्रश्न और भी दे रहा हूँ कि घरेलू वैद्युत परिपथ में विभिन्न उपकरणों को समांतर क्रम में जोड़ने के 2 कारण बताएं। क्या बताना है? 2 जो है कारण बताना। तो नंबर 1 है आपका कि प्रत्येक उपकरण को पूर्ण वोल्टेज प्राप्त होता है, ठीक है ना। और नंबर दूसरा ये है कि यदि एक उपकरण बंद हो जाए तो बाकी उपकरणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो चालू रहते हैं। तो घरेलू वैद्युत परिपथ में विभिन्न उपकरणों को समांतर क्रम में जोड़ने के 2 ही कारण होते हैं। समांतर क्रम में यदि हम आप लोग जोड़ करके चलते हैं तो प्रत्येक उपकरण को पूर्ण वोल्टेज प्राप्त होता है। मतलब जब हर जगह पर एक समांतर क्रम में एक डोरी के अंतर्गत सभी सारी चीज़ों को लेकर के जब चलते हैं, जो भी कुछ जहाँ से आपका मेन तार आया है, उस मेन तार को समस्त तारों के अंतर्गत अगर हम कतार बाई कतार लाइन के अंतर्गत लेकर के चलते हैं, तो उनके क्या है कि उनके वोल्टेज में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आती है, क्योंकि और यदि उपकरण बंद हो जाए तो बाकी उपकरणों पर किसी भी प्रकार का कोई जो है प्रभाव नहीं रहता है। इस प्रकार से जो है
ये आपका एक प्रश्न था जो घरेलू वैद्युत परिपथ में विभिन्न उपकरणों को समांतर क्रम में जोड़ने के 2 कारण बताने थे। तो समांतर क्रम में जोड़ने के से 2 ही ऐसे कारण हैं कि उनकी वोल्टेज में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आती है, और यदि एक उपकरण बंद हो जाए और बाकी यदि उपकरण खुले हैं या चालू हैं तो उन चालू उपकरणों पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस प्रकार से मैंने आप लोगों को ये विज्ञान के अंतर्गत 3-4 प्रश्नों का लगभग 4 प्रश्नों का जो है आपको जो है बताया। तो ये बहुत मौसली प्रश्न हैं, आप लोग उनको ध्यान दें और अच्छे से आप लोग पढ़ते रहें। धन्यवाद। श्री राधे राधे।